अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है। आज हमने स्टार्ट करना था हमारी 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, ए बी और सी। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं हम, लेकिन फिर भी इन तीनों में से 2 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चले दूसरा तीसरा करते हैं। बी और सी चेंज आएगा भी तो एक आध पॉइंट का आएगा, दोनों में क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बी पार्ट हमारे पास बेटा है 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। करना क्या है जी क्वेश्चन में, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इसको स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है एंड नॉर्मल में। सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन लिखते हैं जी अगेन, 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, ये आपने ध्यान में रखना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y एक तरफ बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। इधर भी हमने यही काम करना, y एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ। 4x बेटा प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, 2 माइनस का है तो इधर जाके प्लस का। y के साथ बेटा जी 7 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 7x प्लस 2 ओवर 7। बटा अलग अलग कर दिया, इसका बटा अलग कर दिया और 2 का बटा अलग कर दिया। तो हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, जो होती क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y एक तरफ बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ। तो ये हमारे पास मेरा बेटा इसका आंसर आएगा। अगर आपको वो कहे कि इसमें से स्लोप क्या है, m को कहते हैं बेटा स्लोप। m को क्या कहते हैं जी? स्लोप। दोनों इक्वेशंस क्या कहती हैं कि x के साथ m होता है, x के साथ m होता है, तो हमारे पास x के साथ जो भी होगा वो m होगा। m की वैल्यू माइनस 4 ओवर 7, लास्ट वाली होती है c, तो लास्ट पे क्या है? 2 ओवर 7। ये हमारे पास बेटा क्या है? c। ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तक। अगर वो m और c की वैल्यू पूछे तो आप बता सकते हैं, वरना यहाँ तक ये इसका फाइनल आंसर। मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर पाए। नेक्स्ट पार्ट इधर ही हो जाएगा आई थिंक, ट्राई कर लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दूसरी थी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले हमने स्लोप की, अब करनी है जी टू इंटरसेप्ट। टू इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल इक्वेशन आपको ऑलरेडी बताई है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है ना। ऐसे ही टू इंटरसेप्ट की जनरल फॉर्म क्या होती है? x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, ये होती है जी इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। करना क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं जी बेटा एक बार, 4x प्लस 7y माइनस 2। टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जो जनरल फॉर्म है वो क्या कह रहे हैं? x और y एक तरफ, नंबर दूसरी तरफ। तो हम x और y वाले रकम एक तरफ रख लेते हैं, नंबर उधर 2 माइनस का, उधर जाके प्लस का। फिर वो कह रहे हैं कि जो नंबर है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। लेकिन हमारे पास क्या है? 2 है, तो 2 को 1 बनाने के लिए बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 4x ओवर 2 इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, 7y ओवर 2 इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, और 2 को भी 2, तो ये कट हो के क्या बन गया? 1। 4x ओवर 2 प्लस 7y ओवर 2 इक्वल टू 1। मतलब ये कि हमें जो मर्जी नंबर आ जाए 1 चाहिए, इधर जो भी नंबर आएगा उसी पे डिवाइड कर देना। 5 आएगा तो 5 पे डिवाइड कर देगा, अगर
अगर इधर -10 आएगा तो -10 पे डिवाइड कर देंगे ताकि वो कैंसिल हो गए, क्या बन जाए 1 एक्स और वाई एक तरफ, नंबर दूसरी साइड पे और नंबर 1 होना चाहिए, बन गया। लेकिन एक्स के साथ और वाई के साथ कोई नंबर नहीं है हमारे पास, साथ 4 और 7 है, इसको खत्म करना है। इसलिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिएगा ए ओवर बी ओवर सी। बटे का भी जो बटा होता है हम कहते हैं जो नीचे वाली रकम है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये बन जाना था ए सी ओवर बी, ठीक है। बटे के नीचे भी जो बटा आता है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है जी, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं कहूं कि हमें ऊपर सिर्फ ए चाहिए तो आप क्या करेंगे, सी को जहां से आया था वापस वहां ले जाएंगे। यानी ये कि जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है जैसे सी है फॉर एग्जांपल, तो असल में भी बटे के भी नीचे बटा होता है, बटे के भी नीचे बटा होता है। तो सेम काम बेटा जी इधर यही कि इधर जो भी नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो भी नंबर ऊपर है मल्टीप्लाई हो रहा है जी, जैसे ऊपर क्या मल्टीप्लाई रहा 4, तो बटे का भी बटा आ गया। सेम काम इधर, तो इधर जो भी नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे जाकर बटे का भी बटा बन जाए। ये तो कट हो रहे 2 ऑन द 2 और 2 to 4, यानी x ओवर 1 ओवर 2 प्लस y ओवर 2 ओवर 7 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बेटा टू इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपने इधर से, वो कहते हैं x के नीचे a होता है और y के नीचे b, यानी x के नीचे जो भी है वो a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और y के नीचे b इज इक्वल टू 2 ओवर 7। लेकिन फाइनल आंसर यही तक था क्योंकि हमने सिर्फ कन्वर्ट करना था, सिर्फ क्या करना था जी, कन्वर्ट करना था। तो हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यहाँ तक, तो हमारा फाइनल आंसर होगा। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका रह जाएगा नॉर्मल फॉर्म, फिर हम उस पर चलते हैं। शाबाश भैया। तो बेटा हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, टू इंटरसेप्ट में भी। तीसरा काम है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम इसको करते हैं जी किसमें कन्वर्ट, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की जो जनरल फॉर्म होती है x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। हर फॉर्म की आपको जनरल याद होनी चाहिए। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट की क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टू इंटरसेप्ट की क्या थी, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1। तो ऐसी नॉर्मल फॉर्म x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। लिखते हैं बेटा को 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। x और y वाली रकम एक तरफ, नंबर दूसरी साइड पे। 4x प्लस 7y 2 माइनस का तो उधर जाके हो जाएगा प्लस। अब मेन काम है जी, आपने क्या करना है, बाय डिवाइडिंग x के साथ क्या नंबर है 4, 4 का स्क्वायर, प्लस y के साथ क्या नंबर है 7, 7 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। करना क्या है बेटा, x के साथ जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, y के साथ जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लेना। जो आंसर आएगा इधर चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर आना था 16 और 7 का स्क्वायर आना था 49। तो 49 प्लस 16 बन जाएगा 65, ठीक है, 6500। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 6500। इस नंबर पे हर किसी को डिवाइड करना। 4x को भी 6500 पे बेटा डिवाइड कर दिया, 7y को भी 6500 पे बेटा डिवाइड कर दिया और 2 को भी 6500 पे डिवाइड। ओके हो गया, डिवाइड कर दिया। फिर आपने एक चीज याद रखनी है कि नॉर्मल फॉर्म में इक्वल के जो राइट साइड वाला नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव अगर आए तो क्या करना पड़ेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, उसमें नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। नॉर्मल फॉर्म बन गई। नॉर्मल फॉर्म वाली हम एक बार इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या थी, x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, p आ जाए। हो
ये यहाँ तक कंप्लीट नहीं है और ये आगे भी सोल्व होना भी। इक्वेशन क्या कहती है, एक्स के साथ कोस अल्फा होता है, एक्स के साथ है कोस अल्फा, तो हमारे पास बेटा एक्स के साथ जो भी है वो कोस अल्फा है। सो कोस अल्फा, एक्स के साथ कोस अल्फा होता है तो हमारे पास एक्स के साथ है 4/6500, 4/6500। वाई के साथ साइन अल्फा होता है, वाई के साथ बेटा क्या आता है, साइन अल्फा, तो वाई के साथ क्या है 7/6500। और इक्वल के दूसरी साइड पे p होता है, इक्वल के दूसरी साइड पे 2/6500, तो p इज इक्वल टू 2/6500। यहां से आगे आपने सोल्व करना है कोस अल्फा, ना ही साइन को ना p को, कोस में से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कोस है तो कोस उधर जाके बन जाएगा कोस इनवर्स 4/65 का अंडर रूट। तो मेरा बेटा हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे, कैलकुलेटर से, कोस इनवर्स शिफ्ट कोस, कोस इनवर्स आ जाएगा। अब बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं जी, कोस इनवर्स कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, फिर वो लिख देते हैं 4, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65, कैलकुलेटर आंसर गलत देता है। क्यों, कोस सारे के बाहर है तो आपने कैलकुलेटर पे लिखते हुए ब्रैकेट लाजमी लगानी है वरना आंसर गलत आएगा। ब्रैकेट स्टार्ट 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65 ब्रैकेट क्लोज, तो बेटा आंसर आया जी 60.26 डिग्री। ठीक है मेरा बेटा, ये आ गया जी इसका आंसर। लास्ट पे क्या करना जी आंसर फाइंड करने के बाद, थस इस इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है वैल्यू पुट कर देनी, एक्स कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आई है 60.26 डिग्री, प्लस वाई साइन अल्फा, साइन फिर अल्फा की वैल्यू 60.26 डिग्री इक्वल टू पी, पी की वैल्यू क्या है 2/65 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सी पार्ट पे भी सारी तीनों की तीनों चीजें अगेन फाइंड करते हैं जी। तो बेटा अब आते हैं सी पार्ट पे, सी पार्ट पे भी वही तीनों फॉर्म दोबारा फाइंड करते हैं जी। पहले करते बात स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म इधर मेंशन कर देते हो थी y इज इक्वल टू mx प्लस, इस फॉर्म में आंसर लेके आना। इक्वेशन क्या है जी 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट में y एक तरफ रखना था, सारी रकमें दूसरी साइड पे, 8x माइनस का उधर जाके प्लस का, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, y के साथ बेटा 15 है, 15 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 8x डिवाइडेड बाय 15, 3 डिवाइडेड बाय 15, y इज इक्वल टू 15 उधर जाके पहले नंबर पे भी डिवाइड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे भी डिवाइड हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 8/15x माइनस 1/5। ये थी मेरा बेटा इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आ जाते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म पे। लिख लेते हैं जी क्वेश्चन अगेन, 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म वाला क्या थी बेटा जी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अरेंज कर लेते हैं जी, पहले x वाली लिख लेते हैं, फिर y वाली लिख लेते हैं, और नंबर जो दूसरी साइड पे जाना था उधर जाके हो गया माइनस। फिर बेटा हम ये कहते थे कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन क्या है -3 है, तो -3 को -3 पे ही डिवाइड करेंगे, कट होकर 1 बन जाएगा। बाय
डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड, -8 और x को भी -3 पे डिवाइड कर दिया, 15y को भी -3 पे डिवाइड कर दिया, -3 पे। ये तो कैंसिल हो गए 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8x/3 प्लस, ये भी बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है बेटा, 3 और 15 कट होते हैं, बिल्कुल कट होते हैं, 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15, ये बन गया 5y/1 = 1। एक साइड पे 1 बन गया, लेकिन इधर ऊपर x और y होने चाहिए। हमारे पास x के साथ 8 है, y के साथ 5 है, इनको सेट करना पड़ेगा। पिछले जैसे भी हमने पिछले में बर्थडे डिटेल में किया था कि जो भी बर्थडे के ऊपर हो अगर इसको खत्म करना तो नीचे वाली रकम में भी बर्थडे के नीचे चली जाती, सेम ऐसे इधर भी 1/5 और =1। ये आ गया जी हमारे पास फाइनल आंसर। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म का आंसर है, और ये स्लोप इंटरसेप्ट का है, और ये बेटा टू इंटरसेप्ट। तो हरी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बेटा, इससे अब हम करते हैं नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = b। लिखते हैं जी इक्वेशन। x वाली रकम चले पहले लिख लेते हैं, y वाली बाद में, फिर नंबर। x और y वाली रकम एक तरफ, नंबर दूसरी साइड पे। -8x प्लस 15y, 3 प्लस का तो उधर जाके माइनस का। फिर क्या करते थे, किसी टर्म पे डिवाइड करते थे, ऐसी है, बाय डिवाइडिंग। x के साथ क्या है जी? -8, -8 का स्क्वायर, प्लस y के साथ क्या है? 15, 15 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। इसका आंसर निकालते तो जो इसका आंसर आता था तो हम उस पे क्या करते थे बेटा? डिवाइड करते थे। 8 का स्क्वायर तो होता है 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225, यही होता है 15 का स्क्वायर, ये बेटा 225 ही होता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आ गया जी 289, और 289 का स्क्वायर रूट 17 का होता है जी। यानी हमें बोथ साइड पे किस पे डिवाइड करना पड़ेगा? 17 पे। -8x को भी 17 पे डिवाइड कर दिया, 15y को भी 17 पे डिवाइड कर दिया, और -3 को भी 17 डिवाइड करने के बाद बेटा हमने पिछले में कहा था कि नॉर्मल फॉर्म में राइट साइड वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? माइनस। तो आपने करना है मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। -1 से मल्टीप्लाई करना, माइनस ने सबके साइन चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा 8x/17, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का था तो प्लस का था। फिर जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जी बेटा जी, x के साथ cos अल्फा होता है, x के साथ 8/17 है, तो सो cos अल्फा = 8/17। y के साथ साइन अल्फा होता है, y के साथ हम -15/17, साइन अल्फा = -15/17। इक्वल के दूसरी साइड पे p होता है, वो 3/17 है, तो p = 3/17। बेटा पिछले क्वेश्चन में साइन और कोस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव थी पिछले में, तो जब साइन कोस दोनों पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेंट 1 होता है। ठीक है, लेकिन जब साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव, तो तीसरे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। अगर आपको याद हो, आपने 6th चैप्टर में पढ़ा था कि पहले क्वाड्रेंट में
सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है जी कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऐसे तीसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल कोस थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस का रेसिप्रोकल सिकन थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में tan और चौथे में कोस। यानी इसमें कोस और सिकन पॉजिटिव है, जो नहीं लिखा हुआ नेगेटिव। कोस इसमें पॉजिटिव, साइन इसमें नहीं लिखा, मतलब साइन इसमें नेगेटिव, तो कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट होता है चौथा। कौन सा बेटा क्वाड्रेंट होता है जी? 4। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है ग्राफ जी। कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव क्वाड्रेंट बेटा हमारे पास है 4। हम इधर लिखेंगे वी आर इन क्वाड्रेंट 4, कि हम चौथे क्वाड्रेंट में। बेटा कौन से क्वाड्रेंट में? चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट में हमने करना क्या है? पहले हम इधर से, ठीक है, करते हैं जी कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस है, तो कोस इधर आगे हो जाएगा इनवर्स 8/17। तो बेटा कोस इनवर्स 8/17 की वैल्यू, शिफ्ट कोस, ब्रैकेट लगानी है जैसे पिछले बताया, ब्रैकेट स्टार्ट 8 डिवाइडेड बाय 17 ब्रैकेट क्लोज। ये बेटा आंसर आ रहा है हमारा 61.93 डिग्री। ठीक है, 61.93। क्योंकि क्वाड्रेंट चौथा है, क्वाड्रेंट कौन सा है जी? 4th। तो 4th क्वाड्रेंट में हमें क्या करना है, जो भी एंगल आया 4th क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है 360 माइनस एंगल, एंगल अल्फा है, तो हमारे पास बेटा आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 61.93। तो कब निकाल लेते हैं जी आंसर? 360 माइनस 61.93 298.07 डिग्री, ये बेटा आंसर आया है। ये याद रखना है, क्वाड्रेंट 4 था इसलिए ये काम करना पड़ा 360 माइनस एंगल। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। जो फाइनल आंसर है x कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 298.07 डिग्री प्लस y साइन, फिर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 298.07 डिग्री इक्वल टू p। p हमारे पास क्या है बेटा? 3/17। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट थे, 2 हमने कवर कर लिए। तो आई होप आपको इनके अच्छे से समझ आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश मेरा बेटा। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके 3 पार्ट हैं। बहुत इजी है, एक शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हम किसी हद तक। कोई भी एक पार्ट रैंडमली कर लेते हैं। चले हम सी पार्ट ही करते हैं। 2 इक्वेशन हमें गिवन है। इक्वेशन क्या है जी? 4y प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। उन्होंने कहा ये दोनों इक्वेशन है किसी लाइन की हैं और हमने ये बताना है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर, के जो दोनों लाइनें हैं आर पैरेलल, वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर के या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी। चले लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी है। पहले तो हमने पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है कि हमारे पास स्लोप होनी चाहिए। पहले हमने स्लोप निकाली पॉइंट से। अब इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं वो इस क्वेश्चन में सीखते हैं। इजी है ये बेटा। ये पहले सबसे पहले आपने तरतीब दे लेने हैं, एक्स वाली पहले, वाई वाली बाद में, और फिर नंबर इक्वल टू 0। हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है ना सिंपल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी x के साथ वो कहते हैं a की वैल्यू होती है, x के साथ a। तो हमारे पास x के साथ 2 है, तो a इज इक्वल टू 2।
y के साथ b होता है, y के साथ 4 है तो b इज इक्वल टू 4। स्लोप फाइंड करते हैं बेटा। स्लोप m1 का नाम दे देते। पहले आपने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 फार्मूला पढ़ा था। जब पॉइंट से स्लोप निकालनी, इक्वेशन से स्लोप निकालने तो उसका फार्मूला है माइनस ए ओवर बी। माइनस ए ओवर ए बी। माइनस ए की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है, तो m1 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो बेटा आंसर क्या आया, -1/2। अब आते हैं जी हम अपनी इस दूसरी इक्वेशन, उधर से भी स्लोप फाइंड कर। पहले फॉर्म लिखते हैं जनरल, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x के साथ a, x के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कोई नंबर ना हो 1 होता है तो a इज इक्वल टू 1। y के साथ b होता है तो y के साथ -2 है, b इज इक्वल टू -2। स्लोप फाइंड कर लेते हैं बेटा। इसके स्लोप को m2 कह देते हैं, फार्मूला -a ओवर b। माइनस a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है बेटा, y के साथ b होता है तो y के साथ -2 था तो b की वैल्यू -2। ठीक है, माइनस माइनस से कट हो जाएंगे तो m इज इक्वल टू 1/2। अब हमने ये चेक करना है क्या दोनों की स्लोप आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं। ठीक है, आते हैं जब नेक्स्ट, दोनों की स्लोप फाइंड कर ली। एज क्या m1 और m2 की स्लोप आपस में इक्वल है? इसकी -1/2, इसकी +1/2, ये इक्वल नहीं है। अगर तो ये इक्वल होती तो लाइंस क्या होनी थी, पैरेलल। अब देखना है क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आता है, आंसर -1 आता है या नहीं आता। m1 का आंसर बेटा -1/2, m2 का आंसर 1/2, इधर था -1, प्लस माइनस -1 1 था 1 और 2 2 4। क्या इनका आंसर -1 आया? ये भी नहीं आया। अगर तो इक्वल होती पैरेलल, अगर माइनस आंसर -1 आता तो परपेंडिकुलर। अब तो ये दोनों ही नहीं है तो यहाँ ये ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल। सो दीज लाइंस neither parallel nor perpendicular। कि बेटा ये लाइनें ना ही परपेंडिकुलर हैं और ना ही पैरेलल। छोटा सा क्वेश्चन था तो इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। हरी अप जी बेटा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये सिमिलर है किन की तरह? क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक हमने किए थे ना, ये उनकी तरह है। क्या जी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रो जिस उस लाइन का पॉइंट हमें गिवन है -4 एंड 7 एंड पैरेलल टू द लाइन, वो किसी और लाइन के पैरेलल है, वो जिस लाइन के पैरेलल है वो ये है। पहले तो हम इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। ठीक है, पहले चले इधर से बी की वैल्यू निकालते हैं। हम कहते हैं x के साथ a होता और y के साथ b होता। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बड़ी डिटेल में किया। तो इसकी जब हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप बेटा क्या फार्मूला था, -a ओवर b। -a हमारे पास है 2, b हमारे पास है -7, माइनस माइनस से कैंसिल 2/7। अब जो लाइन हमें चाहिए उसकी स्लोप, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बेटा जो हमें लाइन चाहिए इसकी स्लोप को हम m1 का नाम दे देते, उसको m2 का। अब चूंकि ये जो लाइन हमें चाहिए और ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है, मतलब जो m1 का आंसर वही m2 का आंसर, वह आंसर है क्या 2/7। ठीक है, हमारे पास यानी जो स्लोप है वो 2/7 है और जो पॉइंट है -4/7, x1 y1। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे इसमें पुट कर दें। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फार्मूला क्या था, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1।
y माइनस y1 बेटा हमारे पास 7 है, m हमारे पास 2/7, x माइनस x1 हमारे पास है -4, y माइनस 7 इक्वल टू 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 7 बेटा डिवाइड था तो इधर आके मल्टीप्लाई, इधर रह जाएगा 2 और अंदर माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 4 7y माइनस 49, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x और 4 टू 8, सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं जी। 7y प्लस का उधर जाके माइनस का, 49 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 2x माइनस 7y और 49 प्लस 8 ये बेटा बन जाएगा 57। तो जो लाइन हमें चाहिए थी ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई। इसका मेरा बेटा शाबाश स्क्रीनशॉट ले। 13 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो, जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए उसका पॉइंट गिवन है 5 और -8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ। अब किन लाइंस के वो परपेंडिकुलर है, ए पॉइंट है जी -15 -8 और बेटा बी पॉइंट क्या है जी 10 और 7, यानी ये हमारे पास x1 y1 ये x2 y2। इधर से पहले हमें स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ ए बी, m1 का नाम देते हैं, फार्मूला क्या है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 बेटा 7 है माइनस y1 माइनस 8 है, x2 बेटा 10 है माइनस x1 है जी -15। तो हमारे पास आ गया 7 माइनस माइनस प्लस 8 और 10 माइनस माइनस प्लस 15, 7 प्लस 8 15 और ये कितना आ गया जी 25। ये कैंसिल कर देते हैं, 5 3 15 और 5 5 25, यानी m1 इक्वल टू 3/5। ये स्लोप है ए बी की, लेकिन जो लाइन हमें चाहिए उसके ये लाइन परपेंडिकुलर है, उसके ये लाइन परपेंडिकुलर है। हम अब इधर लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको बेटा हम m2 कह देते हैं, वो हमने फाइंड कर ली। चूंकि उन्होंने कहा कि m दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है m1 और m2 -1 के इक्वल, परपेंडिकुलर की यही कंडीशन है ना, जब लाइन आपस में अमूती हो परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन होती है। m1 का आंसर 3/5, m2 इक्वल टू -1, 3/5 है, दूसरी तरफ जाके ये बन जाएगा 5/3, तो m2 इक्वल टू 5/5/3। तो बेटा हमारे पास स्लोप भी आ गई, और जो लाइन हमने फाइंड करनी थी उसका पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। वो पॉइंट क्या था 5 एंड -8। ये आपके पास x1 y1 और ये स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x। y माइनस y1 की वैल्यू बेटा -8 और m की वैल्यू -5/3, x माइनस x1 की वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस 3 बेटा डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके बेटा, यह आ जाएगा 3y प्लस 8 3 24 -5x और माइनस माइनस प्लस 5 5 25, सारी रकमें एक साथ भी इकट्ठी कर लो, 5x माइनस का इधर आके प्लस का प्लस 3y प्लस 24, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5x प्लस 3y -1 ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारी 7.2 कंप्लीट हुई, थोड़ी सी लेंथी थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो। तो इसका मेरा बड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।